everyone, welcome back in the channel of Savita Bibian. Let us discuss one of the most important topic in financial accounting, that is reserves. Reserves, this is the most important topic and अगर हम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से तो थ्योरी के 15 मार्क्स के क्वेश्चन में इनमें से एक ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. So let us discuss what is reserves. Reserves mean amount set aside out of profits and other surplus to meet future uncertainties. Reserves का क्या मतलब है? प्रॉफिट्स में से या अदर सरप्लस में से कुछ पैसा निकाल कर साइड में रख लेना. किस पर्पज़ के लिए? फ्यूचर अनसर्टेनिटी, भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं से निपटने के लिए. आपको आज जो प्रॉफिट हो रहा है, आपको जो आज लाभ हुआ है, जो पैसा आपने कमाया है, ये सोच कर के ज़रूरी नहीं है ये जो प्रॉफिट है जो आज आप अर्न कर रहे हो वो फ्यूचर में भी इसी रेट से चलता रहेगा. तो भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं से, अनसर्टेनिटी से, फ्यूचर में होने वाली कुछ ऐसी लॉसेस से उनको बियर करने के लिए आज के प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा निकाल कर साइड रख लिया जाता है, जिसको बोलते हैं रिजर्व्स. रिजर्व इज़ मीन फॉर मीटिंग एन अननोन लायबिलिटी और लॉस इन द फ्यूचर. मतलब रिजर्व्स जो होते हैं कैसी लायबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं? अननोन, जो आपको पता नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि भविष्य में ये लायबिलिटी आपके पास आ जाएगी या फ्यूचर में लॉस होगा, लेकिन अनसर्टेनिटीज़ को हम मान के चलते हैं ना कि मे बी ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आपको लॉस बियर करना पड़े, या कोई ऐसी अनसर्टेनिटी जो ऐसी कोई लायबिलिटी आ जाए अननोन, जिसको आपको पता भी नहीं है, कल को आपके सिर पे आके खड़ी हो जाएगी. कोई ऐसा दायित्व आपका आ सकता है जिसका आपको भुगतान करना पड़े, तो ऑन द स्पॉट आपके पास वो फंड्स नहीं होंगे. तो उसकी तैयारी आज से ही भविष्य में होने वाले ऐसे किसी अननोन लायबिलिटी से निपटने की तैयारी आज से ही आप शुरू कर देते हो. कैसे? रोज़ के प्रॉफिट, हर बार के प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा, कुछ अमाउंट निकाल कर साइड रख लेने से, वो उसको बोलते हैं रिजर्व्स. तो रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स मीन मीटिंग एन अननोन लायबिलिटी. देखिए द इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ, अननोन लायबिलिटी है, जो आपको अभी पता नहीं है, ऐसी लायबिलिटी. Reserves mean the amount set aside out of profit and the surplus which are not earmarked in any way to meet the any particular liability known to exist on the date of balance sheet. ठीक है ना? मतलब आपको जो पहले से नहीं पता है उस लाइबिलिटी, अननोन लाइबिलिटी के लिए आप जो अपने फंड्स में से जो अमाउंट निकाल कर साइड रख लेते हो, दैट इज़ नोन एज रिजर्व्स. कौन कौन से रिजर्व्स होते हैं? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व हम आगे पढ़ेंगे इनको अच्छे से और डीप में. आज के वीडियो में हम सिर्फ रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे. रिजर्व्स क्या है? इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट अमाउंट ऑफ रिजर्व डज नॉट रिप्रेजेंट एनी एक्सपेंस और लॉस एंड एज सच इट इज़ नॉट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. जनरल जो रिजर्व्स जो होते हैं, आप क्योंकि लाभों में से कुछ हिस्सा निकाल कर साइड में रख रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई खर्चा है या लॉस है, क्योंकि अगर खर्चा होगा या लॉस होगी तो उसे हम क्या करेंगे? लाभ हानि खाते की डेबिट साइड लिख देंगे. तो ये क्या कह रहे हैं? रिजर्व्स डजंट मीन एनी लॉस और एक्सपेंस, दैट्स वाई इट इज़ नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस. क्रिएशन ऑफ रिजर्व डज नॉट रिड्यूस द नेट प्रॉफिट बट ओनली रिड्यूस द डिविजिबल प्रॉफिट. क्रिएशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व बनाने से आपका शुद्ध लाभ कभी भी कम नहीं हो रहा है. क्या कम हो रहा है? डिविजिबल प्रॉफिट. डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो लाभ आपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, डिवाइड करना था, डिवाइड से ही डिविजिबल बना है ये, तो वो लाभ कम हुआ है. पहले आपको मान लीजिए नेट प्रॉफिट आपको 2 लाख हुआ है, तो 2 का 2 लाख आप उनको शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में बांटने की बजाय उसका कुछ हिस्सा बचा कर रख लेते हैं और थोड़ा कम लाभ जो है उनको बांट देते हैं. तो क्रिएशन ऑफ रिजर्व डजंट मीन क्या? क्रिएशन ऑफ रिजर्व डजंट मीन रिड्यूस द नेट प्रॉफिट्स.
रिजर्व्स बनाने से कभी भी शुद्ध लाभ कम नहीं हो रहे हैं। शुद्ध लाभ तो आपका उतना ही है, नेट प्रॉफिट तो उतना ही आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में जितना आ रहा था, क्योंकि रिजर्व्स डजंट मीन एक्सपेंस और लॉस। रिजर्व से अभिप्राय कभी भी नुकसान या खर्चे से नहीं है, इसीलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस हानि खाते में नहीं लिखा जाता। उसको कहाँ लिखा जाता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद कौन सा खाता बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उस खाते में उसको डेबिट किया जाता है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व्स, क्या विशेषताएं हैं रिजर्व्स की? इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट्स और डिविजिबल प्रॉफिट्स। कहाँ से बनाया जाता है ये? नेट प्रॉफिट जो बचा है, शुद्ध लाभ, जो लाभ हानि खाते ने जो बताया है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट कितना आया है, उसमें से रिजर्व्स बनाए जाते हैं। एज सच रिजर्व्स आर ऑल्सो टर्म्स एज रिटेन्ड अर्निंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। इनको क्या कहा जाता है? रिटेन्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को रिटेन कर लेना, संभाल कर रख लेना। देखिए क्या नाम आ रहा है? रिटेन्ड अर्निंग्स। अर्निंग्स मतलब कमाई, कमाई को संभाल कर बचा कर रख लेना। या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूट मतलब जिसको आपने बांटा नहीं है लोगों को, शेयर होल्डर्स को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो रिजर्व्स को क्या कहा जाता है? रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहा जाता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। सेकेंड, क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज़ नॉट ए लीगल नेसेसिटी। लीगल रूप से देखा जाए मतलब हमारा कंपनी लॉ कहीं भी नहीं कहता कि आपने रिजर्व्स बनाने हैं, ये आपकी इच्छा है। इट इज क्रिएटेड वॉलंटरली, आप अपनी इच्छा से बनाते हो। फॉर स्ट्रेंथनिंग द जर्नल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, अपने व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, और टू फॉर मीटिंग एन अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन इन द फ्यूचर, भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं से निपटने के लिए और अपने व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को अच्छा करने के लिए आप रिजर्व्स बनाते हो। लॉ कहीं पर भी नहीं कहता कि रिजर्व्स बनाना जरूरी है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इट इज़ नॉट क्रिएटेड टू मीट एनी नॉन लाइबिलिटी। क्या है? रिजर्व्स कभी भी किसी नॉन लाइबिलिटी से निपटने के लिए नहीं बनाए जाते। ये अननोन मतलब जो पता नहीं है आपको पर हो सकती है, ठीक है ना, तो फ्यूचर अनसर्टेनिटी से निपटने के लिए बनाए जाते हैं। रिजर्व्स रिप्रेजेंट accumulated or distributed profits, and as they belongs to proprietor just as capital does, they are available for distribution as dividend among shareholders, and just as the capital is shown on the liability side, balance sheet they are also shown on the liability side। क्या कह रहे हैं कि क्योंकि रिजर्व्स क्या है? रिजर्व्स क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं। वो क्या है? एक दायित्व है शेयर होल्डर्स का आपके ऊपर। आपने उनको बांटना था लेकिन उनको बांटा नहीं, बांटने की बजाय अपने पास संभाल कर रख लिया, तो दैट इज ऑल्सो ए लाइबिलिटी लाइक कैपिटल। जैसे शेयर होल्डर्स से जो कैपिटल आप लेते हो, शेयर इशू करते हो, जो पूंजी है वो भी आपका दायित्व है, सेम एज इट इज रिजर्व्स भी आपका दायित्व है। इसीलिए जब कैपिटल को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखा जाता है तो रिजर्व्स को भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ही दिखाया जाएगा। When the amount of reserve is invested in outside security, it is known as reserve fund। जनरली क्या होता है? जो पैसा आपने बचाया है लाभों में से, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो आपने रखे हैं, जो आपने शेयर होल्डर्स को नहीं बांटे, उसमें से कुछ बचा लिया, उसको आप बाहर आउटसाइड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है ना, क्योंकि कैश है, आप अपने पास इन्वेस्ट पैसा रखोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। बाहर आप सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करोगे तो वो उस पर आपको रिटर्न मिलेगा, तो वो क्या बन जाता है? रिजर्व फंड। फिर वो क्या बन जाता है? रिजर्व फंड। जब उस रिजर्व को आप कहीं बाहर किसी और कंपनी में सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हो, देन दैट इज़ नोन एज रिजर्व फंड। पर्पस और इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व, रिजर्व बनाने के क्या उद्देश्य है या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बनाया जाता है? नॉर्मल सी बात है, इतना पढ़ा है हमने रिजर्व के बारे में, हमें समझ आ गया है। हेल्पफुल इन मीटिंग द अनफोर्सिन लाइबिलिटी और लॉस। अनफोर्सिन जो आपको अभी नहीं पता है, भविष्य में ऐसी होने वाली किसी भी लाइबिलिटी या नुकसान को मीट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए सहायता करता है। हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्या करता है ये? आपके व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है।
इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड ओवर द ईयर, इक्वलाइजेशन इक्वल से बना है, इक्वल मतलब बराबर, इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड्स ओवर द ईयर, ओवर द ईयर मतलब अगले आने वाले सालों में। आज आपको लाभ ज़्यादा हो रहा है, आज आप अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड दे रहे हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है अगले साल या 2 साल बाद आपको उतने लाभ ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप डिविडेंड को इक्वलाइजेशन करने के लिए भी उस रिजर्व फंड को यूज़ कर सकते हो। टू प्रोवाइड फंड्स फॉर मीटिंग ए स्पेसिफिक लाइबिलिटी, कई बार क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक लाइबिलिटी को मीट करने के लिए भी आप रिजर्व्स को बना सकते हो। फॉर एग्जांपल डिबेंचर रिडम्पशन फंड होता है एक, डिबेंचर को जब आप रिडीम करोगे, आपको पता है डिबेंचर्स आपको मान लीजिए 10 साल के लिए आपने डिबेंचर्स इशू करे और 10 साल बाद आपको उन डिबेंचर्स को रिडीम करना है। रिडीम करने का मतलब क्या है कि आज आपने जिन लोगों से पैसा एकत्रित करके अपने व्यवसाय में लगाया है, 10 साल बाद वो पैसा आपने उनको वापस करना है, तो कहाँ से लाओगे? फॉर एग्जाम्पल यू नीड 5 करोड़ फॉर रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद आपको डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए 5 करोड़ चाहिए, तो क्या 10 साल बाद एक साथ 5 करोड़ आपके पास आ जाएंगे? उसके लिए आप एक फ़ंड बना लेते हैं, ठीक है ना। द फंड सो कमिटेड मे बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस इन सच ए वे दैट आफ्टर 10 ईयर्स 5 करोड़ विल बिकम, आप ऐसे अमाउंट को इन्वेस्ट करोगे हर साल उस बाहर कहीं सिक्योरिटीज़ में, ताकि अगले 10 साल बाद आपको 5 करोड़ बन जाए उसके। ये कैलकुलेट करके आप जो है वहाँ बाहर इन्वेस्ट करेंगे ताकि 10 साल बाद आपको 5 करोड़ रुपए मिल सकें। तो इससे ये क्या है, इट विल फैसिलिटेट द पेमेंट ऑफ सच ए बिग अमाउंट इन वन गो, ये मदद करता है आपकी एक साथ, ठीक है ना। 10 साल बाद 5 करोड़ रुपए आप कहाँ से लाएंगे एकदम से, अचानक से? तो आप आज से ही रोज़ पैसा बचा कर उसको बाहर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते जाएंगे, फंड बनाते जाएंगे, ताकि अगले 10 साल बाद जब आपको उन डिबेंचर्स को रिडीम करना हो, उनकी पेमेंट करनी हो, तो आपके पास जितना अमाउंट आपको चाहिए उतना अमाउंट आपको अवेलेबल हो सके, ठीक है। ये हमने पढ़ा रिजर्व्स के बारे में। क्या होते हैं रिजर्व्स? लाभों में से कुछ हिस्सा बचाकर साइड में रख लिया जाता है, फ्यूचर में होने वाली अनिश्चितताओं से निपटने के लिए उसे कहा जाता है रिजर्व्स। रिजर्व्स किस लिए बनाए जाते हैं? अननोन लाइबिलिटी से निपटने के लिए बनाए जाते हैं। रिजर्व्स क्या होता है, देखिए, रिजर्व इज नॉट एन एक्सपेंस नॉट एन लॉस, ना तो ये लॉस है ना ही एक्सपेंसिव है, इसलिए इसे लाभ हानि खाते में नहीं लिखा जाता। इसे कहाँ लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। ये कहाँ से बनाया जाता है? क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज फ्रॉम नेट प्रॉफिट में से बनाया जाता है ये, और डिविजिबल प्रॉफिट्स में से बनाया जाता है। इसको और भी कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहा जाता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज ए नॉट ए लीगल तौर पर रिजर्व्स बनाना अनिवार्य नहीं है, लोग कहीं भी नहीं कहता, ये हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं ताकि भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं से हम निपट सकें। इट इज़ नॉट क्रिएटेड टू मीट एनी नॉन लाइबिलिटी, ये अननोन लाइबिलिटी से मीट करने के लिए बनाया जाता है। ये कहाँ लिखा जाता है? क्योंकि जैसे कैपिटल एक लाइबिलिटी है, ऐसे ही रिजर्व भी एक लाइबिलिटी है, और इसीलिए इसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड लिखा जाता है। व्हेन द अमाउंट ऑफ रिजर्व इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज, जब आप उस इकट्ठा करे हुए पैसे को कहीं बाहर, उस रिजर्व को बाहर किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते हो, तो वो क्या बन जाता है? रिजर्व फंड। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व, क्या इंपॉर्टेंस है? हेल्पफुल इन मीटिंग द अनफोर्सीन लाइबिलिटी, helpful in strengthening the financial position of the business, equalization of dividends over the year, to provide fund for meeting a specific liability। क्यों जरूरी है रिजर्व्स बनाना? भविष्य में होने वाली किसी अनिश्चितताओं अनफोर्सिन लाइबिलिटी से मीट करने के लिए, अपने व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, डिविडेंड्स को इक्वलाइजेशन रेट देने के लिए, और किसी स्पेसिफिक लाइबिलिटी के फंड्स को मीट करने के लिए। So that's all about reserves. In our next video, we will discuss about difference between provisions and reserve. What is provision and different types of reserve. That's all about it.